हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 7, जो कि ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। और ज्योमेट्री सभी जानते हैं कि सभी करीब करीब मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है। और डिफ़िकल्ट लगने का कारण क्या है वो कि बेसिक चीज़ें ज्योमेट्री से का क्लियर नहीं रहता है किसी के स्टूडेंट का, और इसीलिए ज्योमेट्री टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। हम ज्योमेट्री को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कराएंगे, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें ज्योमेट्री में जो डिफ़िकल्टीज है सारा दूर हो जाएगा, और ये भी उसी तरह से आसानी से प्रॉब्लम्स बनने लगेगा। राइट। तो हम आज के क्लास में जो हम 7.1 का एक्सरसाइज करेंगे, और 7.1 के एक्सरसाइज में 1 और 2 क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके आगे का। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, 5 थ्योरम है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का, और उसको हम पहले ही बता चुके हैं। और आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? AD एंड BC, इसमें एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB एंड सो दैट CD बाइसेक्ट AB। एक हमारे पास डायग्राम है इस तरह का। नाम इसमें क्या है? ADBC। इसमें गिवन क्या है कि AD एंड BC जो है वो AB पर इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन AB, मतलब ये 90 डिग्री भी है और ये दोनों इक्वल भी है। देन वी हैव टू शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB, दैट मीन्स हमको यहाँ जो O है AO इक्वल टू BO हमको दिखाना होगा। राइट। तो सबसे पहले तो हम इसमें गिवन लिखेंगे। क्या है? जो क्वेश्चन में गिवन के फॉर्म में दिया हुआ है उसको गिवन में लिख देना है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है। टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB। अब हमको CD बाइसेक्ट AB का मतलब क्या है कि हमको इसको बराबर दिखाना है। किसको? AO BO को। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन जो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा उसको दो तरह से पूछा जाएगा। या तो डायरेक्टली बोला जाएगा किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, या किसी साइड या एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए। राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी दिखाने बोलेगा, डायरेक्टली हम उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है। अगर साइड इक्वल या एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए बोला जाएगा तब भी हमको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना होगा, लेकिन किस ट्राइंगल को दिखाना होगा? जिस ट्राइंगल में वो बिलोंग करता है वो साइड या एंगल, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो हमको यहाँ पर AOD एंड BOC को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे सबसे पहले। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC क्या है हमारे पास? एंगल A एंड B इक्वल टू 90। ये हमारा गिवन है। ठीक है। दूसरा AD इक्वल टू BC,
ये भी हमारा गिवन है। हम पहले ही बता चुके हैं, जो हमारे पास गिवन के फॉर्म में क्वेश्चन में देगा उसी का यूज करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, राइट। अपनी मर्जी से जो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल। दो ही चीज, थर्ड चीज, तो तीसरा हम बोल रहे हैं कि जो होगा इक्वल, वो या तो कॉमन वाला होगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, राइट। एंगल AOD इक्वल टू BOC एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तीन चीजें हमने दिखा दिया, दो एंगल्स दिखाए, एक साइड दिखाए हैं, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल साइड, जब कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल, ईच एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल, और हमको यहाँ पर जरूरत है देयरफॉर AO इक्वल टू BO। कारण सिंप्लिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। अब इसके बाद जब AO BO बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों को मैंने बराबर दिखाया, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, राइट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे, क्या करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास क्या दिया है, फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, एंड जो ट्रायंगल बन रहा है, बीच का लाइन ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, एंड इस लाइन को ज्वाइन किया गया है और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। नाम क्या है, ABCD, A B C एंड D, ठीक है। क्लियर है, छोटा सा चीज है, छोटा सा रूल्स दिया हुआ है, छोटा सा गिवन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, देन टू प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC CDA के कॉन्ग्रुएंट है। अभी भी बताया कि या तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने बोलेगा या साइड या एंगल को इक्वल दिखाने बोलेगा, यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोला जा रहा है, राइट। तो प्रूफ, जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है उसका पहले नाम लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CBA। अब हम जो हमारा 3 ग्रुप का क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का, उसको हम यहाँ से खोजेंगे। तो थोड़ा सा हम बड़े बड़े नाम ना लिख के एंगल्स का थोड़ा नाम पर्टिकुलरली 1 2 3 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर L पैरेलल टू M, देयरफॉर 3 इक्वल टू 2, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू 2, क्यों, अल्टरनेट एंगल, क्यों, L पैरेलल टू M है, देयरफॉर 3 इक्वल टू 2 है। फिर P पैरेलल टू Q है, देयरफॉर 1 इक्वल टू 4 होगा।
1 = 4, इसका रीजन भी अल्टरनेट एंगल। अब इसमें तीसरा क्या देखेंगे हम, यहाँ पर AC जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर AC कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, देयरफॉर AC इक्वल टू AC, ये कॉमन हो गया। दो एंगल्स मैंने दिखा दिया, एक साइड दिखा दिया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA, रीजन हमारा AS क्यों हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट ही दिखाना है। AS से क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसको हम कई बार समझा चुके हैं। ये साइड है और दोनों किनारों का एंगल्स को हम दिखाए हैं, इसलिए AS से लिखेंगे, और एक भी एंगल इस साइड से हट के दिखाया जाएगा तो AAS लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया, और आज का क्लास का यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड